नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुमित कुमार सिंह और आपका स्वागत है बिजनेस आजकल के इस खास एपिसोड में। आज मैं आपसे कुछ दिल की बात करने जा रहा हूं, कुछ ऐसा जो मेरे 17 साल के फिल्म इंडस्ट्री के अनुभव से निकला है और ये बातें आपके लिए हैं, खासकर आप अर्बन इंडिया के नौजवान हैं जो सपने देखते हैं, कहानियां सुनते हैं या फिर बस अच्छी सिनेमा देखना चाहते हैं। पिछले हफ्ते मैंने एक 100 करोड़ की फिल्म देखने गया। नाम मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा। बड़ा मल्टीप्लेक्स, शानदार प्रचार, वायरल ट्रेलर और ओपनिंग डे की भीड़, लेकिन आधे घंटे बाद मैंने खुद को बाहर निकलते हुए पाया। मेरे साथ कुछ और लोग भी थे और ये पहली बार नहीं हुआ, ये पैटर्न बन गया है। अगर खासकर पिछले कुछ बॉलीवुड फिल्मों को अगर आप देखें तो, और यही वो बात है जो बॉलीवुड को डरनी चाहिए, बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स को डरनी चाहिए, राइटर्स को डरनी चाहिए और डायरेक्टर को डरनी चाहिए। देखिए, भारत में एक्टिव मूवी गोइंग पॉपुलेशन 157 मिलियन है, यानी देश की 11% आबादी, और ये संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। 2024 में मल्टीप्लेक्स ऑक्यूपेंसी 25% गिर गई, जो 2019 में 44 थी। मतलब हर 4 में से तीसरा सेट खाली रह रहा है। हफ्ते दर हफ्ते सिंगल स्क्रीन थिएटर तो बस वे चुपके चुपके बंद हो रहे हैं। लेकिन बॉलीवुड क्या कर रहा है, वो स्टोरी टेलिंग ठीक करने के बजाय पीआर पे फोकस कर रहा है। एक ओपनिंग डे को भीड़, कुछ बल्क बुकिंग और एक वायरल ट्रेलर, बस यही हो गया है अगर फिल्म मार्केटिंग के नाम पे बोला जाए तो। लेकिन सच में ये बॉलीवुड अपने सबसे कमजोर क्रिएटिव एरा में है। मैंने 17 साल के फिल्म इंडस्ट्री में बिताए हैं। मैंने सेट्स पे रातें गुजारी हैं, स्क्रिप्ट्स पढ़ी है और उन लोगों के साथ काम किया है जो इस इंडस्ट्री को चलाते हैं। लेकिन आज मैं एक फैन की तरह आपसे बात कर रहा हूँ, एक ऐसा फैन जो हिंदी सिनेमा को फिर से प्यार करना चाहता है लेकिन कर नहीं पा रहा है। मुझे याद नहीं आखिरी बार कौन सी फिल्म मुझे सच में झकझोरी थी अपनी कहानी और स्टोरी टेलिंग पे। हर फिल्म एक रिपीटेशंस लगता है, एक ही फॉर्मूला, बड़ा सितारा, बड़ा बजट, बड़ा धमाका। लेकिन अगर आप शाहरुख खान या सलमान खान नहीं है तो लोग थिएटर तक नहीं आ रहे हैं। और ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, आखिरें भी यही कह रही हैं। दूसरी तरफ प्लेटफॉर्म लाइक इंडिया में नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, जीएम स्टूडियो और एचबीओ कुछ ऐसे समझ लिया है जो हमारी इंडस्ट्री को अभी तक समझ में नहीं आया। उन्होंने सीरीज जैसे कि सर्विलांस, व्हाइट लोटस, एडोलेसेंस, टेड लॉस में क्यों काम कर रही है ऑडियंस पे, क्योंकि उसमें डेप्थ है, न्यूएंसेस है, किरदारों में जान है, कहानियों में सच्चाई है। क्या भारत में ऐसे नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। फैमिली मैन देख लीजिए, पंचायत देख लीजिए, स्कैम 1992 जैसे शोज हमने देखा कि हम भी बेहतरीन कहानियां सुना सकते हैं। लेकिन एक्सेप्शंस हैं, ये नॉर्म्स नहीं है बॉलीवुड में। मैं 2008 में फिल्म इंडस्ट्री में आया, तब मैंने देखा कि कुछ डायरेक्टर्स और राइटर्स कई कहानियां लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे वो जोखिम लेना बंद हो गया। हर कोई बड़े स्टार्स, बड़े बजट और वही घिसी पिटी कहानियां। मैंने एक बार एक प्रोड्यूसर से पूछा क्यों नहीं कुछ नया ट्रेंड करते हैं। उनका जवाब था, सुमित, ऑडियंस यही चाहती है। लेकिन वो गलत थे, ऑडियंस बदल रही है। खासकर आप जो अर्बन इंडिया और यंगस्टर हैं, जो अपनी नई कहानियां देखना चाहते हैं। आपको रॉ, ऑनेस्ट और इमोशनली इंटेलिजेंट कहानियां चाहिए। और यही वजह है जहां यूट्यूब और इंस्टाग्राम के क्रिएटर्स बाजी मार रहे हैं, जैसे कि भुवन बाम और बहुत सारे ऐसे यूट्यूब क्रिएटर, डिजिटल क्रिएटर्स जो नई ऑडियंस को नए तरीके से एंटरटेन कर रहे हैं। वे राइटर्स भी हैं, बिल्डर्स भी हैं, ये वर्ल्ड क्रिएटर्स भी हैं। इनकी कहानियां वायरल इसलिए हो रही हैं क्योंकि इनके पास बड़ा बजट नहीं, वायरल होता है क्योंकि वो रिलेटेबल है, इनमें फ्रेशनेस है जो बॉलीवुड से गायब है। मैं एक बार भुवन बाम के साथ एक प्रोजेक्ट की बात की थी। उनकी कहानियां में जो सिंप्लिसिटी और ऑनेस्टी थी वो मुझे किसी बड़े बॉलीवुड डायरेक्टर्स और स्क्रिप्ट में नहीं मिला। और यही बात मुझे एक्साइट करती है क्योंकि मुझे यकीन है कि अगले 5 से 10 साल में भारत सबसे बेहतरीन कहानियां स्टूडियोज में नहीं आएंगी, वो क्रिएटर्स से आएंगी जो पहले यूट्यूब फिर ओटीटी पे आएंगे और आखिरकार बड़े पर्दे पे। क्योंकि फ्यूचर ऑफ इंडियन स्टोरी टेलिंग प्रोड्यूस नहीं होगी, वो
सेल्फ प्रोड्यूस होगी। सेल्फ प्रोड्यूस पे मैं इम्फेसिस करना चाहूँगा। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। कुछ साल पहले एक बड़े प्रोडक्शंस हाउस के साथ मेरा काम चल रहा था। हमारी फिल्म का बजट 80 करोड़ था, लेकिन स्क्रिप्ट इतनी कमज़ोर थी कि सेट पे हर कोई जानता था कि फिल्म चलेगी नहीं। फिर भी हमने वो फिल्म बनाई, क्योंकि बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस का जादू था उस दौर में उस वक्त एक्टर का। लेकिन आज का ऑडियंस इतना स्मार्ट है कि वो पीआर के जाल में नहीं फंसती, वो क्वालिटी चाहती है। और यही वो शिफ्ट है जिसके लिए बॉलीवुड तैयार नहीं है। क्रिएटर्स इस शिफ्ट को समझ रहे हैं। छोटे छोटे टीम्स के साथ लिमिटेड बजट में ऐसी कहानियां बना रहे हैं जो लाखों करोड़ दिलों को पहुंच रही है। और ये सिर्फ एंटरटेनमेंट की बात नहीं, ये बिजनेस की बात है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम के क्रिएटर्स अपने ब्रांड्स बना रहे हैं और स्पॉन्सर्स के साथ आइडिया शेयर कर रहे हैं और अपने ऑडियंस को मर्चेंडाइज, प्रोडक्ट्स भी बेच रहे हैं और सर्विसेज भी। इससे सबसे बड़ी बात, वो अपने ऑडियंस को डायरेक्ट कनेक्ट में रह रहे हैं। बॉलीवुड क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि बॉलीवुड अभी भी पुराने धर्रे पे चल रहे हैं और समझते हैं नहीं रहे कि 2025 का ऑडियंस 1995 का ऑडियंस नहीं है। आज का नौजवान मल्टीप्लेक्स में 500 रुपए का टिकट तभी खर्च करेगा जब उसको लगेगा उसकी वैल्यू मिल रही है, जब उसको लगेगा उसकी वैल्यू मिल रही है। तो क्या करें? मैं ये नहीं कर रहा कि बॉलीवुड खत्म हो गया, लेकिन उसको जगाना होगा, उसकी नई कहानियां सुननी होगी, उसके नए राइटर्स, नए डायरेक्टर्स, नए क्रिएटर्स को चांस देने होंगे और सबसे बड़ी बात, उसकी ऑडियंस को सीरियस लेना होगा। और आप ये जो सुन रहे हैं, अगर आपके अंदर एक कहानी है तो उसको बाहर निकालिए। आपको अपनी बड़े स्टूडियो की जरूरत नहीं है अभी के टाइम पे। आपके पास एक स्मार्टफोन, एक आइडिया और एक प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक। वो आपको स्टेज दे रहे हैं। शुरू कीजिए, अपनी कहानी सुनाइए, क्योंकि अगली बारी कहानी आपकी हो सकती है। मैंने 17 साल में एक बात सीखी है, कहानियां ताकतवर होती हैं। वो कहानियां बदलाव लाती हैं, वो दुनिया को नया नजरिया देती हैं। और आज भारत की नई कहानियों की जरूरत है, तो चलिए मिलकर वो कहानियां बनाते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कोई भी कंसल्टेंसी चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्प्ले पे नंबर है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। बिजनेस आजकल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मैं मिलता हूं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।